All right, and welcome to all in today's discussion. When you type US shutdown in Google, तो हम देख सकते हैं बहुत सारे मीडिया आर्टिकल्स एक ही चीज कवर कर रहे हैं कि गवर्नमेंट शटडाउन हो चुकी है। इसका मतलब क्या है? देखिए, बहुत सिंपल है। यूएसए में अगर आप देखोगे दो पार्टी हैं। अगर इंडिया में देख रहे हो तो बहुत सारी नेशनल पार्टीज हैं, बहुत सारी स्टेट पार्टी हैं। बट यूएसए में आप देखोगे एक रिपब्लिकन पार्टी, एक डेमोक्रेटिक पार्टी। डोनाल्ड ट्रंप की जो सरकार अभी चल रही है यूएसए में, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वो रिपब्लिकन पार्टी है। दरअसल एक बिल पास करना होता है। ये ऐसे समझिए कि यूएसए एक कंपनी है और उस कंपनी को चलाने के लिए क्या करना पड़ रहा है, फाइनेंस पास करने पड़ रहे हैं। तो बहुत सारे जो कंपनी के शेयर होल्डर हैं या जो डायरेक्शन लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, तो वो लोग किसी चीज़ में डिसएग्री हो चुके हैं, बहुत सारे जो उसके कंपनी के मालिक हैं। और एक तरह से जो फाइनेंसिंग होती है कंपनी की, तो वो रुक चुकी है। तो सिमिलरली उसी बेसिस पर अगर आप देखते हैं, यूएस शटडाउन करके बहुत सारे मीडिया आर्टिकल्स कवर कर रहे हैं। अटेंशन ट्रैवलर्स, तो इमिग्रेंट्स पे, भारत से बहुत सारे लोग जो वर्क परमिट लेके यूएसए जाते हैं, उनके ग्रीन कार्ड होल्डर होते हैं, तो उस पर भी क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये देखेंगे। बट सबसे पहले आप देखो ये चलता क्या है। देखिए, यूएसए में बाई पार्टीजन है, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ रिपब्लिक पार्टी एंड सेकंड इज डेमोक्रेटिक पार्टी। अब जैसे इंडिया में होता है लोकसभा राज्यसभा, वैसे ही यहाँ पर भी होता है अमेरिका में। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 400 से ज़्यादा मेंबर होते हैं। कुछ रिपब्लिकन पार्टी के होंगे जो चुने गए होंगे, कुछ डेमोक्रेटिक पार्टी के। दोनों ही हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 200 प्लस मेंबर आपको देखने को मिलते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू द पार्ट और रोल ऑफ सीनेट, सीनेट देखो अमेरिका में 100 सीट होती हैं। किसी भी एक बिल को पास करने के लिए 60, करीबन 60 और उससे ज़्यादा सीट की ज़रूरत होती है। करंट डोनाल्ड ट्रंप की जो सरकार है, अगर आप देखोगे तो उसमें 53 सीट्स हैं रिपब्लिकन जो मेंबर्स हैं, पार्टी मेंबर, तो उनको 7 और मेंबर की ज़रूरत है। तो उसी से ये पूरा डेडलॉक बना हुआ है। तो बहुत सारा इम्पैक्ट अभी इंडिया पे भी पड़ेगा, जो क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग अगर आप देखेंगे तो वो इंडिया में है, डायस्पोरा यूएसए में जाता रहता है। तो देखो, जब आप गूगल पे ये सर्च करते हैं तो यही चीज़ आपको बार बार देखने को मिलता है कि गवर्नमेंट शट डाउन एंटर फर्स्ट डे एज ट्रंप एंड डेमोक्रेट स्पैर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसको डिस्कस करने के लिए। एवरीथिंग यू नीड टू नो, गवर्नमेंट शट डाउन आफ्टर ट्रंप, यूएस गवर्नमेंट शट डाउन। तो ऐसा यूएस एम्बेसी इन इंडिया अनाउंसेज इट्स ट्विटर। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। एग्जैक्ट मीनिंग क्या है उसको हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ओके, नाउ अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। अमेरिका की सरकार शट डाउन हो चुका है और ये 1 अक्टूबर 2025 यानी कि आज से ये लागू हो जाएगा। होता क्या है, जो कांग्रेस है, अब कांग्रेस में दो चीजें हैं, मैंने ऑलरेडी बता दिया। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव 400 से ज़्यादा सीटें हैं, सीनेट 100 सीटें होती हैं। दोनों में ही मेजोरिटी से बिल पास होता है। देन अमेरिका के प्रेसिडेंट यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के पास वो बिल जाएगा, देन वो साइन होगा। बट अभी जब रिसेंट में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में तो वो जो बजट का बिल पास होता है वो तो पास हो गया, बट सीनेट में जब वो बिल गया तो रिस्पेक्टिव मेजोरिटी उसे नहीं मिल पाई। तो इसी बेसिस पे यूएसए में इस पूरे टर्म को या पूरे प्रोसेस को शटडाउन बोला जा रहा है। ठीक है, अब होता क्या है, दोनों के बीच में पंगे कहाँ हुए? मैंने कहा बाई पार्टीजन है, एक रिपब्लिकन पार्टी है, एक डेमोक्रेट पार्टी है। ठीक है, अब रिपब्लिकन पार्टी क्या कहती है? मेन इश्यू दोनों के बीच में यही है। मेन इश्यू आता है हेल्थ कैटेगरी से। एक पार्टी कह रही है कि जो मेडिकेड कट्स हैं, जो हेल्थ रिलेटेड इंश्योरेंस प्रोग्राम दिए जाते हैं अमेरिका की जनता को, एक पार्टी कह रही है कि ये जारी रखने चाहिए, और दूसरा कह रहा है कि इसमें हमारे एक्स्ट्रा रुपए खर्च हो रहे हैं, बजट बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा है, टाइट हो रहा है। एक पार्टी कह रही है कि ये मेडिकेड कट्स नहीं होने चाहिए। एक पार्टी कहती है उसमें कि जो बहुत सारे लोग टैक्स भरते हैं उनको आगे फ़ायदा मिलना चाहिए, जो भी हेल्थ इंश्योरेंस में है। तो पूरा मुद्दा डिसएग्रीमेंट इसी से रिलेटेड है। तो जब भी ये पास होता है तो शटडाउन की प्रोसेस तो हमने देखी कि एक पार्टी कह रही है कि ये पैसा जाना चाहिए, एक पार्टी कह रही है नहीं जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम सिंपल भाषा में ये देखते हैं इसका मतलब क्या है। देखो, हर साल अमेरिका की सरकार में एक फंडिंग बिल पास होता है सितंबर 30 को। ठीक है,
अब इसमें क्या हुआ, कांग्रेस में दो चीजें होती हैं, सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, मैंने ऑलरेडी बता दिया। तो दोनों ही, ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पास हो गया बट सीनेट में ये पास नहीं होगा। तो अब एक डेडलाइन बन गई दोनों के बीच में, दोनों ही पार्टी मान नहीं रही हैं, तो एग्जैक्ट में जो बजट है वो पास नहीं हो रहा। तो इसके वजह से बहुत सारी जो नॉन एसेंशियल सर्विसेज हैं, आप देखोगे बहुत सारे टीचर्स होंगे जो कर रहे हैं, बहुत सारे जो सरकारी ऑफिसर में काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। यानी कि वो विदाउट सैलरी बहुत कुछ महीने तक अभी काम करेंगे जब तक ये डेडलॉक बना रहता है। बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ये पड़ने वाला है। हालांकि कुछ जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो तो अभी भी अमेरिका में काम होंगी, जैसे पुलिस है, बॉर्डर पेट्रोल है, सोशल सिक्योरिटी है, मेडिकेयर है, मतलब हॉस्पिटल तो चलेंगे ही चलेंगे। बट जो नॉन एसेंशियल अभी काम है उस पर बहुत सारे वर्कर्स की, जो फेडरल केंद्र सरकार के लिए काम करते हैं, उनकी सैलरी को अभी यहाँ पर रोक दिया जाएगा, क्योंकि पास ही नहीं हुआ है। जो मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि यूएसए को एज ए कंपनी की तरह कंसिडर करो, जहाँ पर उसके जो शेयर होल्डर हैं वो किसी बात को लेकर डिसएग्री हो रहे हैं। अब नाउ इस पूरे मुद्दे का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, पूरा इमिग्रेंट वीज़ा होल्डर पे क्या करेगा। हालांकि अगर आप देखोगे जो यूएस की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते हैं या हमारे लोग जो वर्क वीज़ा पे जाएंगे, उन पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो डिपार्टमेंट है वो दूसरा काम करता है उसके लिए। ये टैक्स डॉलर पे बेस नहीं रहते हैं, वो एप्लीकेशन फीस पे रहते हैं, तो उतना ज़्यादा इम्पैक्ट यहाँ पर नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, इमिग्रेंट्स को। तो एक और चीज़ मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यूएस की कांग्रेस सिंपल भाषा में काम कैसे करती है। मैंने कहा इसके दो हिस्से हैं, कभी भी कोई कानून बनेगा उसको एग्जीक्यूट होने तक दो हिस्से हैं। सबसे पहला हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जैसे भारत में भी होता है लोकसभा और राज्यसभा होता है, वैसे यहाँ एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है। टोटल 435 मेंबर हैं, जो मैं एग्जैक्ट अभी बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो सीट्स होती हैं वो उस राज्य में कितनी जनसंख्या है उसके बेसिस पर होती हैं। तो सिंपल सी बात है, 435 सीट हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में है। वो फंडिंग जो बिल है वो तो पास हो गया, बट सीनेट 100 मेंबर, सीनेट में क्या होते हैं 100 मेंबर। अभी यूएसए में 50 सीट्स हैं, तो हर एक स्टेट में सिंपल सी बात है 2 सेनेटर जाएंगे। बट यहां पर मेन मुद्दा ये आता है कि लॉ कैसे बन रहा है। एक ने बिल पास किया हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, तो मेजोरिटी से पास होना चाहिए। बट अभी की वोटिंग रूल्स में अगर आप देखोगे कि 53 से ज़्यादा जो है वोट की ज़रूरत है। पर डोनाल्ड ट्रंप की जो सरकार है, अगर आप देखोगे प्रेजेंटली डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिटिकल पार्टी, डोनाल्ड ट्रंप सबसे पहले 45वें राष्ट्रपति बने 2017 से 2021 में, फिर 47वें राष्ट्रपति अभी के जो करंटली चल रहे हैं। बट अभी जो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार है, कंप्लीट मेजोरिटी में आपको देखने को नहीं मिलेगी। सबसे पहला हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में देखोगे 435 टोटल सीट होती हैं। डोनाल्ड ट्रंप जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, रिपब्लिकन पार्टी, 220 सीट है। डेमोक्रेट्स के पास 213 सीट हैं। यहाँ पर तो चलो उतना ज़्यादा भेदभाव नहीं है। बट अगर आप सीनेट में देखोगे, यहाँ पर कोई भी बिल पास होता है, जो भी बजट हम पास करते हैं अमेरिका में, तो रिपब्लिकन के लिए मतलब टोटल सीट 60 ही चाहिए होती है। बट रिपब्लिकन के पास अगर आप देखोगे अभी सिर्फ 53 सीटें ही हैं। डेमोक्रेट्स के बाद 45 सीटें हैं। तो किसी भी डेडलॉक को ब्रेक करने के लिए 60 वोट्स की जरूरत है हमें सीनेट में, और इसको फिलीबस्टर प्रोसेस कहते हैं कि 60 जो बने बनाए रूल्स हैं उसके बेसिस पे, ठीक है। आई होप ये डेडलॉक समझ में आ गया होगा क्यों चल रहा है। फिर जब मेजोरिटी से पास होते हैं तो राष्ट्रपति के पास जाता है, डोनाल्ड ट्रंप साइन करके उसको एग्जीक्यूटिव ऑर्डर बना देते हैं। सो यही चीजें हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।